खास मौज़ूआत हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मरकजी काबीना ने दी मंजूरी, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। जम्मू कश्मीर में देही तरक्की महकमे में 1100 करोड़ रुपए अभी तक खर्च न हो पाए, मनरेगा, PMAY और दीगर स्कीमें ठप, देही तरक्की महकमे के अफसरान के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। बारामूला उधमपुर रेल लिंक मुकम्मल, जनवरी में दिल्ली से कश्मीर के लिए पहली ट्रेन चलेगी। और वादी में ठंड की शिद्दत में इजाफा, आने वाले दिनों में सर्दी में होगा मजीद इजाफा, महकमे मौसमियात। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने काबीना में एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। मरकजी सरकार ने इस हवाले से कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी ने अपनी सिफारिशात में पूरे मुल्क में एक साथ 3 सतही इंतखाबात कराने की तजवीज़ पेश की, जिसे 2 मरहलों में करने का मशवरा दिया गया है। पहले मरहले में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात कराने की तजवीज़ है, जबकि दूसरे मरहले में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ करवाने की तजवीज़ है। इस कमेटी ने मुल्क भर की सियासी जमातों और माहिरीन से बातचीत की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की है। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है। बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी तजवीज़ मांगी गई थी, अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रद्द अमल जाहिर नहीं किया। आज कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने इस बिल की मुखालफत की। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले पर मीटिंग के दौरान अपना लाया अमल सामने रखेगी। मौसूफ ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ वो इस मामले में नहीं होना चाहिए। इसी दौरान कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी G.A. मीर का कहना है कि भारत एक वसी मुल्क है, यहाँ एक साथ इलेक्शन करवाना के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये बिल पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अक्सरियत भी नहीं है। पहले ये देखना है कि ये भारत देश इतना विशाल है कि इसमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फिलहाल अगर आप इमेजिन करेंगे जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है 40 साल से, तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो सकता है। यहाँ तो जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी स्टेट की सरकार बनती है और कल उसमें से डिवीजन होता है, रूलिंग पार्टी में डिवीजन होता है, जैसे इन्हीं भाजपा वालों ने किया है। क्या कर्नाटका में रातों रात सरकार नहीं गिराई? क्या महाराष्ट्र की पिछली सरकार गिरा के नहीं ली? क्या गोवा में नहीं किया? क्या और कई स्टेटों में ही नहीं तोड़फोड़ करके रातों रात सरकारें बदल दी? तो ऐसे वक्त पर फिर मतलब क्या होगा? तो नेचुरल तरीके से भी कोई माइनॉरिटी में सरकार चली जाएगी और बिफोर टाइम वहाँ चुनाव होना हो। आपको पंचायतें हैं इसमें, आपको अर्बन लोकल बॉडीज है इसमें, कितने सारे इश्यूज आते हैं। ऐसे तो मतलब किसी को भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब क्या फार्मूला लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर फिलहाल गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आने दो। वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको तजुर्बा है देश चलाने का वो अपना व्यू रखेंगे वहाँ पर। तो और जितनी मेजॉरिटी इस बिल को पास करने के लिए चाहिए वो मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए एक न्यूज़ के लिए तैयार करना और जो असली मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि देश का अटेंशन इसमें जाए, सारे लोग इस पर चर्चा करें और असली मुद्दे से भटक जाएं। ये कभी कभार एक पॉलिटिकल पार्टी का और हुक्मरान की ये भी एक कोशिश होती है। अभी उनने प्रपोजल लाया है और देश बालिग है और यहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनने देश को संभाला है, वो उस पर पहले बहस होने दीजिए और बहस होके क्या ये बिल पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो भी तो देख लीजिए। अंजाम क्या होगा इस पे? कांग्रेस ने क्लियर बताया कि अभी हमें इसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पता है, ये तो अभी बाहर बन रही है और काबीना ने अपना अप्रूवल दिया है, पार्लियामेंट में आएगा। पार्लियामेंट में जब आएगा सब्जेक्ट और कंटेंट उसका सब पढ़ेंगे कि क्या फार्मूला दिया है, तो वो फार्मूला देखने के बाद ही कांग्रेस ऑफिशियल अपनी रिएक्शन देगी। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है, बात कर रहे थे कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी G.A. मीर। समय रियासी और कटरा के दरमियान आखिरी रेल टनल का काम मुकम्मल हो चुका है और इस तरह कश्मीर रेल रास्ता दिल्ली के साथ बहाल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि जनवरी माह में यानी जनवरी 2025 में यानी एक माह बाद
किसी भी वक्त दिल्ली से श्रीनगर के लिए रेल सर्विस का आगाज होगा। बताया जाता है कि 26 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रेल रवाना करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म उमर अब्दुल्ला इस ट्रेन का श्रीनगर में इस्तकबाल करेंगे। इत्तलात के मुताबिक आज कटरा और रियासी के दरमियान टनल नंबर T33 मुकम्मल कर ली गई, जिसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मरकजी आनत वाली स्कीमों का जायजा लेने वाली पार्लिमानी कमेटी ने इनकी अमलावरी में पाई गई कमियों और कोताहियों का खाका पेश किया है। वाज़ेह है कि पार्लिमानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया है उनमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या नरेगा स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसे NRLM के नाम से भी जाना जाता है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा स्कीमों के तहत रवा माली बरस में अक्टूबर के अवाखिर तक 1100 करोड़ रुपए खर्च किया जाना बाकी है। पार्लिमानी कमेटी के मुताबिक नरेगा स्कीम में रवा माली बरस के दौरान अभी तक लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च किया जाना बाकी है। अलबत्ता इस मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना नामी स्कीमों को तुर्रे इम्तियाज हासिल है। PMGSY के तहत रवा माली बरस में 450 करोड़ रुपए से जायद, PMAYG के तहत लगभग 450 करोड़ रुपए, जबकि ग्रामीण कौशल योजना के तहत रवा माली बरस में लगभग 240 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च किया जाना बाकी है। गौरतलब है कि 2024-25 का माली बरस खत्म होने में सिर्फ 3.5 माह बचे हैं और बचे खुचे वक्त में भी बेशतर वक्त ऐसे मौसम की नजर होता है जो किसी भी एतबार से सिविल वर्क्स यानी तामीरात के लिए मुनासिब नहीं ठहरता। रही बात GKY के हुनरमंदी प्रोग्रामों की, वो भी दिसंबर ता मार्च कम ही मुनक्किद किए जा सकते हैं। कुली तौर पर इस सूरत हाल से यही अक्स किया जा सकता है कि इन तरक्याती स्कीमों के तहत काम करने का जो बेशतर वक्त मैसर था उसमें मुख्तस शुदा खतीर रुकूमात को खर्च नहीं किया जा सका। किसी सूबे या रियासत में अवामी हुकूमत मौजूद ना हो तो स्कीमों के अमलावरी में इस तरह की कमियां, इस तरह के सुकम रहना गालिबन फितरी है, चूंकि अफसरशाही की तरजीहात कुछ अलग होती हैं। ऐसे में यह तवक्को की जा सकती थी कि वज़ीर-ए-आज़म उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली जम्मू कश्मीर की नई सरकार अपने क़याम के फ़ौरन बाद मज़कूरा स्कीमों का एक सरसरी ऑडिट करा के कमियों को दूर करने का सद्देबाब करने के संजीदा इक़दामात करती, चूँकि इन तमाम स्कीमों का बुनियादी ताल्लुक अवामुन्नास की ज़िंदगी के नुमाया पहलुओं को बेहतर बनाने से है। सो इसे सितम ज़रीफ़ी ही कहिए कि नुमाइंदा सरकार की कोई तवज्जो इस जानिब न हुई। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दही ब्लॉकों में महकमे की जानिब से रुकूमात खर्च न किए जाने पर अवामी हलकों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वज़ीर वक़ार रसूल ने इस जानिब तवज्जो मबजूल कराने के अलावा कहा कि अगर जम्मू कश्मीर हुकूमत बानिहाल इलाके में बिजली सप्लाई में बेहतरी नहीं लाती है तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। जी मकसूद साहब, मुझे भी बहुत शिकायत मिली है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो पैसे आ रहे हैं मकानों के लिए, जो पहले इंदिरा आवास योजना में आते थे, तो इसमें उन्होंने सरकार ने इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज रखी हैं, तो कोई गरीब आदमी जिसका भी मकान नहीं है और वो अप्लाई करता है, वो अपनी फॉर्मेलिटियां कंप्लीट ही नहीं कर पाता। अभी जो मुझे शिकायत मिली है बानहाल ब्लॉक, खड़ी ब्लॉक, उपड़ाल ब्लॉक, संगलदान ब्लॉक, गूल ब्लॉक, रामसू ब्लॉक, इन सब ब्लॉक से जबरदस्त कंप्लेंटें मिली और इतने फोन लोगों के आ रहे हैं कि जनाब हो ही नहीं रहा। और यही बात मैं कहूंगा कि इस बार जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश हुई कि 1100 करोड़ के करीब लगभग रूरल डेवलपमेंट का पैसा जो है खर्च ही नहीं हुआ है J&K में, और उसमें सबसे ज्यादा पैसा अमाउंट अगर है वो PMAY का है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का है। तो अगर ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि लोगों को जब फॉर्मेलिटियां इन्होंने ज्यादा रखी तो कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, पैसा कैसे खर्च होगा, पैसा बेनिफिशियरी को कैसे मिलेगा, वो अपना मकान कैसे बना पाएगा। लिहाजा सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली इस पे कोई स्टेप लिया जाए, क्योंकि लोगों ने मकान शुरू किए हैं, बर्फ का सीजन है, लोग परेशान हैं, उनको मकान चाहिए और उसके लिए फॉर्मेलिटियां कम होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। साथ में मैं आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि हुकाम तक हमारी ये बात पहुंचे, पूरे बानहाल में बिजली बिल्कुल आती ही नहीं है। अगर आएगी आधा घंटा रहेगी, 2 घंटा जाएगी, 4 घंटे जाएगी। और आज कड़कती ठंड में
और इस मौसम में बिजली का रहना बहुत जरूरी है और बिजली से लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरी गुजारिश है हुकाम से कि मैंने पहले भी ये बात की, अगर आप इस मसले को हल नहीं करोगे तो हमारे लोगों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लोग परेशान हैं। बानिहाल में पहले भी बिजली होती थी और अच्छी बिजली होती थी जब मैं एमएलए था और उससे पहले भी, लेकिन आज की जो हालात है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुकूमत कर क्या रही है, इस हुकूमत की चल क्यों नहीं रही है, हमारे इलाकों में बिजली है क्यों नहीं, इसके लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लिहाजा ये भी मेरी गुजारिश है आपके रेडियो शहरबीन की तरफ से एक अपील जाए सरकार को कि इमीडिएटली बनहाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली का निजाम जो है वो दुरुस्त किया जाए और लोगों को बिजली दी जाए। इस इलाके में जो बिजली महकमे का कटौती शेड्यूल है उसके मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। सर, कटौती का भी कोई तरीका होता है। हम मीटर्ड एरिया में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, अनमीटर्ड एरियाज में कम से कम कुछ नहीं तो 18 से 20 घंटे तो मिले, 18 घंटे तो मिले। यहाँ तो 10 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है 24 घंटों में। ये तो हालात है ना। अगर आपको बिजली कम है तो आप हमारे गरीब इलाकों को कटौती क्यों कर रहे हो? आप अपने एरियाओं में बिजली रख रहे हो। अगर कम है तो वो कटौती, जो बिजली कम होने की कटौती है, पीछे से अगर सप्लाई कम है तो वो सब में बराबर जानी चाहिए। आप हमारे इन गरीब इलाकों में बिजली काटोगे तो वो तो गलत है ना। लोग आज बहुत परेशान है, बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमने ये डिसाइड किया है, अगर सरकार इस बिजली के मसले पे कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक अल्टीमेटम देख के हमें लोग लेके सड़कों पे आना पड़ेगा। और ये मैं वसूख से कहता हूँ क्योंकि हमने पहले भी सड़कों पे आए हैं, तब जाके ये सुधरे और तब जाके जो है सरकार होश में आई है तो हमको बिजली रखी है। मैं सरकार को गुजारिश करता हूँ कि हमें सड़कों पे आने से पहले ही बिजली का निजाम सुधार दे, नहीं तो लोग जो हैं सड़कों पे आएंगे। बानिहाल में बिजली सप्लाई की सूरत हाल अबतर, बानिहाल के लोग अब सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगे। बात कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर वकार रसूल वानी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। कॉल 6006 09 5505। 1000 का पेट्रोल भरना भैया। मैम, स्वाइप मशीन अंदर है। कोई नहीं, कार्ड अंदर ले जाके स्वाइप कर दो। खबरदार, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड अपनी आंखों के सामने स्वाइप कराएं। उसे अपनी नजरों से ओझल ना होने दें, उससे फ्रॉड होने का खतरा है। जानकारी ही समझदारी है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। दीदी कैसे हैं आप? और अपनी गुड़िया तो कॉलेज जाने लगी है। क्या आपने इसका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया है? नहीं, वो तो नहीं किया। और पंचायत रोल में दर्ज मेरे नाम में भी गलती है। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर गुड़िया की उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 जनवरी 2025 से पहले या तब तक हो जाएगी तो गुड़िया का नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर आराम से हो जाएगा। साथ ही पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज नाम या अन्य जानकारी में कोई बदलाव करवाना हो या अपने वोट को दूसरे हल्के में शिफ्ट करवाना हो या डिलीट करवाना हो, वो भी हो जाएगा। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने पंचायत हल्का के ग्राम सेवक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास निशुल्क फॉर्म्स अवेलेबल हैं, या आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हर पंचायत में सभी बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है, जिनकी तारीख है 14 और 15 दिसंबर 2024, जिसमें पंचायत इलेक्शन बूथ के सभी कर्मचारी जैसे कि VLW, MPW, GRS और इनके साथ साथ असेंबली BLO भी बूथ लोकेशन पर वोटर्स की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर विजिट करें। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन JNK। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा।
अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी के मारूफ उर्दू शायर अब्दुल कयूम खान अल मारूफ हमदम कश्मीरी आज सुबह इंतकाल कर गए। मरहूम को आज दोपहर मजीद बाग हैदरपुरा में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह है कि मरहूम हमदम कश्मीरी मारूफ ब्रॉडकास्टर और वकील रोशन ख्याल खान के वालिद थे। फातिहा खानी 3 रोज तक उनके घर अलमदार कॉलोनी लेन नंबर 1 रावलपुरा में जारी रहेगी। इधर जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, महबूब कल्चरल सोसाइटी बारामुल्ला, सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन, नौअदबी कारवान पुलवामा के सरपरस्त अब्दुर्रहमान फिदा, सरकर्दा कलमकार शब्बीर अहमद शब्बीर, इंद्र कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स ग्रुप कश्मीर, अनहार कश्मीर, कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर और महक ड्रामेटिक क्लब और दीगर कई अदबी और सकाफती अंजुमनों ने हमदम कश्मीरी के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। महकमा हेल्थ में मेल एंड फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 5 माह से तनख्वाहों से महरूम है और तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर का कहना है कि सेक्रेटेरिएट से फंड्स की वागुजारी में ताख़ीर हो रही है। उधर लोलाब कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक दीवर के लोगों ने आज बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नौ तामीर शुदा रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया जाए। मकामी आबादी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। इधर कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि आज सुबह पंबई के इलाके में सेबों से लदा एक ट्रक उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक हुए, अलबत्ता ड्राइवर और कंडक्टर जान बचाने में कामयाब हुए। जाम बहक हुए अफराद की शनाख्त मास्टर रियाज अहमद राथिर और मुख्तार अहमद इत्तू साकिना ने गोपालपुरा के तौर पर हुई है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, एसएसपी कुलगाम और दीगर अफसरान ने गोपालपुरा का दौरा करके सोगवारा से ज़ाती ताज़ियत की। समन कश्मीर में गुज़श्ता दिनों की बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आज दूसरे रोज़ भी वादी में मौसम दिन भर ऐसा रहा कि धूप छाई रही, धूप खिली रही और ठंड भी बरकरार रही। अलबत्ता रात और सुबह की सर्दी में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इत्तिलात के मुताबिक श्रीनगर शहर में कल शब का दर्जा हरारत -2 डिग्री दर्ज किया गया। उधर गुलमर्ग में -9.6 डिग्री और पहलगाम में -9.4 डिग्री का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जबकि सबसे ज़्यादा सर्दी जोजिला में पड़ी, जहां शबाना दर्जा हरारत -28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा बर्फबारी के बाद से मौसम में बज़ाहिर बेहतरी आई है और ठंड में गैर मामूली इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड में मज़ीद इजाफा होगा। इसी दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि फ़िलहाल 21 दिसंबर तक बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले दिनों में ठंड में खासा इजाफा मुतवक्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक फीवल WD के कारण कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी हुई, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी थोड़ी सी बूंदाबांदी रही और मॉडरेट टू रादर हैवी स्नोफॉल भी थोड़ा हुआ, खासकर यहाँ सोनमर्ग और जो सोनमर्ग के जो पहाड़ी इलाके हैं, जोजिला एंड एडजॉइनिंग एरियाज। बाकी कल से जो है मौसम जैसे खुला इंप्रूव हुआ था कल बाद दोपहर से, और कमिंग डेज में भी फिलहाल मौसम अमूमन ड्राई रहेगा लगभग 21 दिसंबर तक, और बीच बीच में खासकर 15 के आसपास थोड़ा क्लाउडी हो सकता है और इसी तरह 18-19 के बीच में भी थोड़ा क्लाउडी हो सकता है। ओवरऑल वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं और सुबह शाम जो है ठंडी सर्दी जो है थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं। कोल्ड वेव लाइक कंडीशन जो है फिर से अक्रॉस द स्टेशन खासकर यहाँ वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है देखी जा सकती है। तो ओवरऑल जो है फिलहाल वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस। बताया जा रहा है कि शबाना दर्जा हरारत मनफी में जारी है और जोजिला में 28 डिग्री मनफी दर्ज किया गया, तो ये ठंड की जो लहर है ये बरकरार रहेगी। जी अभी अक्रॉस द स्टेशन, चाहे वो हिल स्टेशन हो, चाहे वो मैदानी इलाकों के अंदर हो, जम्मू डिवीजन में भी और यहाँ कश्मीर में भी दर्जा हरारत खासकर वैली के अंदर जो है माइनस में रहेगा।
कमिंग डेज में और थोड़ा सीवियर हो सकता है। जम्मू के मैदानी इलाकों में भी दर्जा हरारत में गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन प्लस में ही रहेगा। लेकिन सर्दी जो है फिलहाल बरकरार रहेगा लगभग 21 तक। बीच बीच में थोड़ा क्लाउडीनेस के कारण थोड़ा कम होगा सर्दी की जो लहर है। बाकी मोरलेस टेम्परेचर जो अभी माइनस में ही रहेंगे बेशतर इलाकों में, खासकर वैली के। तो अभी तक जो बर्फबारी पहाड़ों पे हुई है पिछले कई हफ्तों से, तो क्या लगता है कि पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है? अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस हिसाब से बर्फबारियां होती है खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो जो सिंगल स्पेल या सिंगल वेट स्पेल में लगभग 3-4 फीट 5 फीट तक की भी बर्फबारी हमने देखी है इससे पहले। तो ऐसे में 2-4 इंच या 5-6 इंच तक की बर्फबारी इतना ज्यादा हैवी नहीं है, ये सारा जो है लाइट स्नोफॉल कैटेगरी में आता है। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल कोई चलो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बर्फबारी रही है इंटरमिटेंटली 3-4 दिन 5 दिन के इंटरवल में, तो ये थोड़ा सा अच्छा खबर है। बाकी फिलहाल कमिंग डेज में भी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में खासकर जनवरी के माह में कैसा मौसम जो है बना रहे। लेह और करगिल की क्या सूरत हाल है? डिस्ट्रिक्ट लेह, करगिल और बाकी जो सब डिवीजन है लद्दाख के अंदर, यहाँ पे भी सर्दी की लहर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और -16-17 तक भी ऑलरेडी टच किया है कुछ एक स्टेशन के अंदर। और हालिया जो वेदर एक्टिविटी सिस्टम के कारण भी जो है हल्की बर्फबारी खासकर द्रास, कारगिल या बाकी जो इलाके हैं सब डिवीजन सांगपू, जांसर और डिस्ट्रिक्ट लेह के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी रही। तो सर्दी सतह लद्दाख के अंदर भी बरकरार है और कमिंग डेज में और इंटेंसिफाई होगा और शिद्दत से जो है सर्दी रह सकती है और वेदर जो है ड्राई रहने के चांस हैं पूरे सतह लद्दाख के अंदर भी लगभग 21 दिसंबर। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला कि जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज टाउन हॉल त्राल में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एडीसी त्राल साजिद याहिया नक्काश, तहसीलदार इमरान अहमद, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पुसवाल और गुजर तबके से वाबस्ता लोग मौजूद थे। इस मौके पर लोगों ने अपने मसाइल अफसरान की नोटिस में लाए। शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला के इलाके की एक सरकर्दा मुआलिज डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल का जवां साल फर्जंद अमान दलाल 18 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ। साबिक एमएलए शुपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट, एमएलए शुपियां शबीर अहमद कुल्ले, डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट, बार एसोसिएशन शुपियां, सिविल सोसाइटी शुपियां, सहाफती बिरादरी, केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन और दीगर अंजुमनों ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल के साथ इस सानहे पर ताज़ियत की है। इधर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सैयद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने आसार शरीफ हजरत बल के खतीब मौलाना रियाजुल हक नूराबादी के वालिद के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। आकाशवाणी श्रीनगर में हमारे साथी ब्रॉडकास्टर वजीह सिराज मीरानी की वालिदा गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गईं। मरहुमा नामवर ब्रॉडकास्टर काजी सिराजुद्दीन मीरानी की अहलिया थीं। मरहुमा के हक में इज्तिमाई फातिहा खानी कल 14 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे कांठबाग मोछवा में मस्जिद सामिया से मुत्तसिल मकबरे में अंजाम दी जाएगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। और डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स ये 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपस मुनक़द सपदन। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर।
issued in public interest by Cancer Society of Kashmir, Srinagar. Call 6006095505. दीदी कैसे हैं आप? और अपनी गुड़िया तो कॉलेज जाने लगी है। क्या आपने इसका नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया है? नहीं, वो तो नहीं किया और पंचायत रोल में दर्ज मेरे नाम में भी गलती है। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर गुड़िया की उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 जनवरी 2025 से पहले या तब तक हो जाएगी तो गुड़िया का नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर आराम से हो जाएगा। साथ ही पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज नाम या अन्य जानकारी में कोई बदलाव करवाना हो या अपने वोट को दूसरे हल्के में शिफ्ट करवाना हो या डिलीट करवाना हो वो भी हो जाएगा। मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने पंचायत हल्का के ग्राम सेवक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास निशुल्क फॉर्म्स अवेलेबल हैं या आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2024 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हर पंचायत में सभी बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है जिनकी तारीख है 14 और 15 दिसंबर 2024, जिसमें पंचायत इलेक्शन बूथ के सभी कर्मचारी जैसे कि VLW, MPW, GRS और इनके साथ साथ असेंबली BLO भी बूथ लोकेशन पर वोटर्स की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर विजिट करें। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन JNK। आदाब, यह आकाशवाणी हुंद श्रीनगर स्टेशन। मोहम्मद अल्ताफ बोजनाव खबर। गोड़ खास खबर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन दुत महाकुंभ 2025 कौमच रहनुमाई करन वोल यकजहती तो मसावातुक महायज्ञ करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद मुल्कस कमजोर करन वाजन ताकतन शिकस्त दिन बाबत समाजस तो नौजवान इकवट सपदनस पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन हेत फूलबोनी तो इतलात महकम किस काम कार जायज़। तो मुल्क 2021 मज अजके दह दहशत गर्दाना हमलस दौरान पार्लियामेंटस हिफाजत करान शहीद सपदमतन बहादुरन करान खराज अकीदत पेश। वन खबर तफसील सान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोनमुत महाकुंभ 2025 यकजहती तो हिस्सुक तुथ महायज्ञ युस कौमच रहनुमाई कर तो यमुक तज़किर पूरा आलमस मज करने यी। वज़ीर आज़म आज प्रयागराजस मज संगम जाय पे महाकुंभ 2025 रस्मी तौर दस्ताब करने पत तकरीबी खिताब करान। यह महाकुंभ सपद नव वरी 13 जनवरी शुरू तो यह रोज 27 फरवरी ताम जारी। अत मौके पर कर वज़ीर आज़मन 6,670 करोड़ रुपयन हंद लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टन हज शुरुआत यमन मज कहिया रेल तो सड़क प्रोजेक्ट शामिल युत जन प्रयागराजस मज बुनियादी ढांचस पायदारी मिलने सत रबतन ते वतबो मिलित हेके। तमो वोन महाकुंभस दौरान यह प्रयागराज पवित्र जमीन पर नव तारीख लेखन। तमो वोन महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत सही मानन मज तर्जुमानी करान।